हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को। अभी हमने गेट देखा था, पोस्ट। बेसिकली इस वाले वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं एक सर्विस जिसका नाम है फायरबेस। और ये बेसिकली आपको इसके लिए कोई बैकएंड कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही डेटाबेस के लिए कोई बेसिकली आपको कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आपको एपीआई कॉल करना है, उस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट में जो भी डेटा भेजेंगे इसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा और जब आप गेट करेंगे तो वही मिलेगा। इसके लिए यानी कि बेसिकली आपको जीरो बैकएंड नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो हम अभी करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाना है तो, और या फिर आप क्रोम में फायरबेस सर्च कर लीजिए। फायरबेस में आपको पहले लिंक पे जाना है, या आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद गो टू कंसोल ऑप्शन आएगा, मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ पर आपको दिखेगी बेसिकली नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। मैंने ऑलरेडी किया था, एक बार फिर से करूँगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। लेट्स से फन विथ रिएक्ट मैंने नाम दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इनेबल गूगल एनालिटिक्स को मैं नो करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे सर्विसेज परफॉर्म हो इस पर। बेसिक हमें एपीआई सीखनी है। और कुछ सेकंड बाद ये जो है अपना सर्वर रेडी कर देगा हमारे लिए। बेसिकली जो भी सर्विसेज है उसको प्रोविज़न कर देगा, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि फन विथ रिएक्ट हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब जो खुलेगी बेसिकली कंसोल खुलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे सर्विसेज देखेंगे, जैसे कि बिल्ड हो गया, रिलीज़ मॉनिटर, रिलीज़ एंड मॉनिटर, एनालिटिक्स। हमें बिल्ड में जाना है। फायरबेस के लिए बेसिकली हमें रियल टाइम डेटाबेस चुनना है। यहाँ पर जैसे आप रियल टाइम डेटाबेस क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा देखने को। मैं क्रिएट डेटाबेस करूँगा और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं स्टार्ट इन टेस्ट मोड करूँगा ताकि कोई भी हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकेगा, ठीक है। और हमें अभी कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं परफॉर्म करना, हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम टेस्ट मोड में इनेबल करेंगे। ये कुछ समय लेगा और फिर हमारा डेटाबेस रेडी हो जाएगा। सो हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस है, जो फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है। फायरबेस बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली जेसन टाइप का डेटा रखते हैं, नो सिक्वल बोल सकते हैं एक तरह से। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास लिंक है जिसको यूज़ कर सकते हैं डेटा भेजने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं अपने ऐप पे जाऊँ तो ये फेच कॉन्टैक्ट करने पर मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अभी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो गिटहब को जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूँगा और इस डेटाबेस में डेटा सेव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सारा चीज़ वैसे ही रखेंगे। बस हमें क्या करना है, जो यूआरएल है आप या फिर आप पूरा रिप्लेस कर सकते हो जो मैंने कॉपी किया। और आपको क्या करना रहता है, लास्ट में जिस नाम से आपको डेट फाइल रखनी है, जिस फाइल में डेटा रखना है उसका नाम देना रहता है। मैं यहाँ पे नाम दूंगा कॉन्टैक्ट, और बाद में आपको जेसन ऐड करना पड़ता है, राइट। ये बताने के लिए कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप जेसन है और ये फॉर्मेट इनका, ठीक है। अभी अपना डेटा यूआरएल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो डेटाबेस यूआरएल। मैं यहाँ पे डीबी यूआरएल लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगेगा देखने में। और यहाँ से फेच। अब मैं अगर फेच करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, अब आप देख सकते हैं बेसिकली। सो मैं कंसोल पे गया और मैं फेच करूँगा तो आप देख सकते हो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल। और रीज़न ये है कि अब जो डेटा है उसका टाइप थोड़ा अलग रहेगा, और ये नल आ रहा है क्योंकि हमने कुछ डेटा सेव नहीं किया है। हमारा डेटा भी आप जो देख रहे हो नल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हमें डेटा सेव करना पड़ेगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। डेटा सेंड करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास सारा चीज़ लिखा गया है। ये बटन कहाँ गया, ऐड कॉन्टैक्ट, राइट। सो बेसिकली जब ऐड कॉन्टैक्ट हैंडलर कॉल होगा तो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट आएगा। अब मुझे इस कॉन्टैक्ट को, अगर मैं यहाँ पे लेट से ऐड कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे लेट से रोली लिखता हूँ, कुमारी, और लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर दे देता हूँ 10 डिजिट का, और मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो बेसिकली ये डेटा हम भेजने वाले सर्वर को। इसी जो डेटा हम भेजने वाले हैं, अगर हम ध्यान दें, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रोली कुमारी लिखता हूँ और मैं कुछ फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, रैंडमली सेव करूँगा। तो कॉन्टैक्ट नेम है, कॉन्टैक्ट नाम है, और अपने को एक फ़ोटो चाहिए, राइट, या अवतार। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अवतार ही लिख लेता हूँ, ठीक है। सो जो डेटा है एग्जैक्टली ये है। तो जो भेजने वाले यही है, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, अपने को इसमें क्या चाहिए होगा, अपने को ये एक फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। जो अपने को दिख रहा है उसमें दो चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, आईडी और फ़ोटो। आईडी नहीं पोस्ट करेंगे क्योंकि ऑटो जनरेट होगा, हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो सेंड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट,
कहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे पेलोड लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉपी करना चाहूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए, क्या क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम अवतार। सो कॉन्टैक्ट नेम, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट से उठाऊँगा कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ सीधा कॉपी कर सकते, कॉन्टैक्ट नम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नम यहाँ पे कॉपी करूँगा। आप चाहे तो ट्रिपल डॉट ऑपरेटर यानी स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते थे, एग्जैक्टली सेम रहता। और मैं यहाँ पे क्या, हमें दिखे ताकि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा, एक अवतार ऐड करूँगा, और बेसिकली ये क्या कंटेन करेगा, जो भी कॉन्टैक्ट के ऊपर है मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट नेम एक्सेस करूँगा, ट्रिम कर दूँगा, और फिर मैं रिप्लेस कर दूँगा जितने भी ब्लैंक स्पेस है उसको ट्रिम हटा दूँगा बेसिकली एम्प्टी से, ठीक है। तो मैंने ब्लैंक को हटा दिया, प्लस मैं इस पर डॉट svg ऐड करूँगा, ठीक है। अब ये मेरा डेटा हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ बेसिकली कैसा दिखता है, ठीक है। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने पेलोड दिया है। रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे लेट्स से वापस सेम फ़ोन नंबर सेव। अब जो दिखेगा अवतार, अब बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं इसको कॉपी करूँगा जो अपना इस API उसके बाद, तो अपना कॉन्टैक्ट जो अवतार है या फ़ोटो जनरेट हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अवतार टाइप्स पर, और मैं अगर ये जो URL है अगर ये ऐसे एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे कि बेसिकली फ़ोटो जनरेट होगी, राइट। सो ये फ़ोटो जनरेट हो जाएगी। इस बार मेरा जो डेटा है उसका की थोड़ा अलग है, आप सेम भी रख सकते हो, ठीक है। मैं वही की रख रहा हूँ जो हर जगह यूज़ कर रहा। ऐप जेस के अंदर मैं वापस जाऊँगा, और एग्जैक्टली अब ये सही काम कर रहा है। अब मैं पेलोड भेजने के लिए, या फिर इसका नाम मैं डेटा रखता हूँ, ठीक है। ये डेटा जाने के लिए रेडी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेच API यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डेटा भेजना है, और मेरा ये DB URL है जिसको भेजना है, ऊपर मैंने जो सेव किया एग्जैक्टली भेजना, और रिसीव इसी से होगा, ये डेव, राइट। और फिर मैं नेक्स्ट काम क्या रहेगा, इसके ऊपर मुझे एक सेकंड पैरामीटर एज ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी, जो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या भेज रहा। तो पहले मेरा टाइप क्या है, मतलब मेथड का टाइप मेरा पोस्ट है, राइट। इसके साथ में जो डेटा भेजने जाना वाला हूँ बॉडी में जाएगा, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भेजूँगा। सो JSON.stringify कर लेंगे, और मैं इसको डेटा लिखूँगा। सो बेसिकली JSON.parse स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, JSON.string ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और हम अगर बॉडी भेज रहे हैं तो ऐसा ये भेजेंगे, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग भेजेंगे। और ये बेसिकली एज अ JSON जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप पास करना चाहता हूँ, जो बेसिकली हेडर्स में रहेगा। मोस्टली REST API में आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि किस तरह का कंटेंट है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैं फिर भी लिखना चाहूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो application/JSON, ठीक है, ये टाइप हो गया डेटा का। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉमिस और भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करूँगा async का वेट। सो मैं async यूज़ करूँगा। अब इसके साथ मैं फेच के आगे वेट लगाऊँगा, ताकि जब तक ये फेच कंप्लीट ना हो मेरा कंट्रोल नीचे ना जाए, राइट। और इसको मैं रिजल्ट या रिस्पॉन्स पे होल्ड कर लूँगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फायरबेस डेटाबेस है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो मैं उसको भी सेव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रीड करूँगा एज अ JSON, और बेसिकली रिटर्न करेगा मुझे ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट एज अ रिजल्ट में स्टोर कर लूँगा, ठीक है, इस पे। और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, रिज़ल्ट। अब यहाँ पर मैं console.log रिज़ल्ट देखता हूँ क्या आता है। सो बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ। अब इसके आगे मुझे अवेट लिखना पड़ेगा, वरना बेसिकली ये भी प्रॉमिस है, और मैं वेट करूँगा इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने के लिए, नहीं तो मेरा कंट्रोल नीचे चला जाएगा। इसको पॉज करने के लिए हमने वेट लगाया ताकि कंट्रोल यहीं पे रुका रहे। अब मैं करूँगा सेव, तो मैं सेव करूँगा, और आप बेसिकली देखोगे यहाँ पर कुछ डेटा दिखेगा, एक की जो बेसिकली क्रिप्टिक है काइंड ऑफ, जो फायरबेस खुद के लिए जनरेट करता है, जैसे हर एक की यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे JSON है तो की मायने रखता है, और यहाँ पे डेटा। तो अब डेटा अपना सेव हो रहा है, लेकिन मैं अगर फेच करूँगा, लेट्स से और नाम सेव करते हैं रोहित शर्मा, मैं यहाँ पे नंबर रैंडमली दे देता हूँ। वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे मोहित शर्मा करूँगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब मैं देखूँगा तो यहाँ डेटा मेरा सेव हो रहा है एग्जैक्टली।
कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अवतार। अब यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुई थी जो मैंने बाद में सही किया था, जो मैं बताना भूल गया। आपको यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट में जाना है और आपको चेक करना है कि आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम रेफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया था जिसके कारण दोनों चीज़ में मुझे नेम मिल रही थी, राइट। सो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम रेफ यूज़ करना है ताकि बेसिकली इस वाले फील्ड से आपको डेटा मिले, और मैंने गलती से इस वाले फील्ड का लिख दिया था, दोनों जगह एक था, राइट। अब यहाँ पे ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये खाली भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूँ तो एम्प्टी नहीं हो रहा, राइट। तो सेव करने के बाद एम्प्टी हो जाना चाहिए, वरना री ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉन्टैक्ट रेफ जो है, सॉरी, कॉन्टैक्ट नेम रेफ जो है, इसका मैं जो करेंट है इसका वैल्यू वो मैं ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट नेम के बाद नम का भी सेम करूँगा। अभी देखते हैं ये क्लियर होता है कि नहीं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने सेव करने के बाद क्लियर कर देना है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा और मैं यहाँ पे बाबू राव को ही ऐड कर लेते हैं, भाई अपना प्यारा सा नाम है, और यहाँ पे हर बात 334 क्यों आता है, इस पर अलग देंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ सेव हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फेच करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि जो डेटा आएगा वो अलग टाइप का आ रहा है। यहाँ पे मैप नहीं काम करेगा, क्योंकि अब मैं आपको डेटा का फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसा आता है। सो बेसिकली जब फेच करते हैं तो मैं ऐप जेस के अंदर फेच कर रहा, राइट। तो मैं यहाँ फेच कर रहा, फेच हैंडलर ये है, और आपको पता है कि बेसिकली फेच हैंडलर जब कॉल होगा तो डेटा आएगा, और जो डेटा मुझे यहाँ मिलेगा, मैं यहाँ रिजल्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ कि फॉर्मेट क्या है। एरे नहीं है, ये देखिए, रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे कैसा मिल रहा है, अब की वैल्यू मिल रहा है। सो मेरा की वही है जो यहाँ पे की है, जिस नाम से डेटा सेव होता है, और ये वैल्यू है। सो ये की बन गया, ये वैल्यू बन गया। अब मुझे जो डेटा आ रहा है एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है, एक ये मेरा ये रिस्पॉन्स आ रही है, यहाँ पे आपका की है और यहाँ पे वैल्यू है, की है वैल्यू है। की बेसिकली वही है जो फायरबेस ने जनरेट किया, और वैल्यू मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा डेटा है। अब इस पे मैप तो काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले फॉर लूप। सो फॉर लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। और फॉर में कैसे सिंटेक्स आपको पता है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट की इन क्या रिजल्ट, राइट। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक ब्लैंक एरे रखूँगा यहाँ पे, कॉन्स्ट ब्लैंक या फिर टेम्प डेटा, ठीक है। इस नाम से मैं एक एरे रख रहा जिसमें मैं डेटा पुश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी आ रहा है टेम्प डेटा के अंदर पुश करता चला जाऊँगा। या तो आईडी आएगी, राइट, जो की आ रही है मेरी आईडी बन जाएगी, राइट। जो नेक्स्ट की है मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट नेम, राइट। और ये मुझे किस पे मिलेगा, जो भी रिजल्ट है उसका की करूँगा तो वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नेम। अब मुझे कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट नम, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे चाहिए रिज़ल्ट, राइट, रिज़ल्ट, और इसके ऊपर की, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नम, राइट। और यहाँ पे चाहिए अवतार। बेसिकली ये कैसा आएगा, सेम आएगा रिज़ल्ट के ऊपर की, और यहाँ पर मुझे अवतार टाइप करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये पुश हो गया, और मैं क्या करूँगा, टेम्प डेटा को यहाँ पर सेट कर दूँगा, राइट। अब देखते एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। फेच कॉन्टैक्ट लोडिंग प्लीज वेट, और ये काम कर रहा है। रिफ्रेश, फेच कॉन्टैक्ट, ओके, ये फैंटास्टिक काम कर रहा है ना। अब मैं अगर ऐड करूँ लेट से नया, यहाँ पे लेट से मैं आमिर लिखता, आमिर, और फिर यहाँ पे नंबर, राइट। अब मैं सेव करूँ तो आपको दिखेगा बेसिकली सेव हो गया होगा। अगर मैं फेच कॉन्टैक्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ अमीर आ गया, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब पेज रिफ्रेश करूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट आ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ फेच कॉन्टैक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक आता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं लॉजिक हटा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, जो कि मैं अगले वीडियो में लिखने वाला हूँ। अभी के लिए तो फैंटास्टिक काम कर रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।